हेलो एवरीवन। आज हम हमारे कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 4 जो कि स्टैक एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले 3 चैप्टर कवर किए हैं, जो कि पहला चैप्टर था हमारे यूनिट 1 के अंदर जो था डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हमने एरेज और एरेज के ऑपरेशंस और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा। उसके बाद हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सॉर्टिंग्स पढ़ी, जो कि आप जानते हैं सॉर्टिंग्स अलग अलग तरह की होती हैं, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। ठीक है, तो हमने सॉर्टिंग पढ़ा। अब सॉर्टिंग के बाद हमने जो अगला हमारा डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है वो है स्टैक्स एंड क्यू। अब ये स्टैक्स एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, इसका क्या रोल है रियल लाइफ में, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला है, स्टैक होता क्या है। अब स्टैक यहाँ पे लिखा हुआ है, अ स्टैक इज अ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर और कैन से एडीटी। एडीटी को हम कहेंगे फुल फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर, जो कि लॉजिकली एक लीनियर स्ट्रक्चर है। मतलब लीनियर को आप क्या कह सकते हैं कि एक लाइन है, एक लाइन से कुछ डेटा एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया। अब वो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो एक लीनियर सीक्वेंस है जो कि फिजिकल स्टैक को डिस्प्ले करता है। जैसे कि फिजिकल स्टैक, जैसे कि मान लो आप कोई भी स्टैक बनाते हैं। स्टैक का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, ठीक है, या एक के आगे एक के आगे एक के आगे। ठीक है, तो ये एक फिजिकल स्टैक हो जाता है जिसके अंदर हम इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से करते हैं। ठीक है, मतलब हम जब उस स्टैक के अंदर कोई चीज़ या कोई एलिमेंट डालेंगे तो उसके अंदर जो उस एलिमेंट डालने का जो तरीका होगा, जो एंड होगा, वो एंड एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसके 2 एंड होंगे, आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, वहाँ से भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो उस स्टैक के अंदर जो हम इंसर्शन पॉइंट रखते हैं वो हमेशा एक ही रखते हैं और वो उसका टॉप ऑफ द स्टैक कहलाता है। ठीक है, आगे हम एडीटी के बारे में ज़रा सा डिस्कस करते हैं कि एडीटी क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एडीटीज आर अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस यूज इन द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, data structure and software system and do not correspond to specific feature of computer language। कहने का मतलब ये है कि जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हम बनाते हैं वो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर, हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, जो कि हम एनालाइज करके किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने पहले बनाया कि हम कोई चीज़ को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट को बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, वो हमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बताता है। मतलब ये है कि हमें कॉन्सेप्ट पता है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है कि हम उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो चीज़ हमें पता नहीं होती है। हमें कॉन्सेप्ट पता है, तो इसलिए हम इस स्टैक को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कहते हैं या एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, जो कि हमारा नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। क्या है भाई हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्टैक को यूज़ करने का और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, द बेसिक कॉन्सेप्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय थिंकिंग ऑफ योर डेटा सेट एज अ स्टैक ऑफ प्लेट्स और बुक। मतलब अगर हम किसी स्टैक के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे पहले हमारे जो डेटा है, जो हमारा डेटा है उसको एज आप इस तरह से सोचिए कि वो एक स्टैक है, एक बुक का स्टैक है या एक प्लेट्स का स्टैक है। मतलब हम किसी बुक के ऊपर जब बुक रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एक स्टैक बन जाता है। अगर हम किसी प्लेट के ऊपर एक प्लेट रखते हैं तो क्या बन जाता है, एक स्टैक बन जाता है। तो इसी तरह से हम हमारे डेटा को भी एक स्टैक के रूप में देख सकते हैं कि एक आइटम के ऊपर दूसरा आइटम, दूसरे आइटम के ऊपर तीसरा आइटम, तीसरे के ऊपर चौथा आइटम। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर बन जाता है स्टैक को एक दूसरे के ऊपर रखने का। ठीक है, तो आगे क्या बोलता है, वेयर यू कैन टेक द टॉप आइटम ऑफ द स्टैक इन ऑर्डर टू रिमूव थिंग्स फ्रॉम इट, दिस स्ट्रक्चर इज यूज थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग। तो जब हम स्टैक होता है, स्टैक के अंदर जब हम एक के ऊपर एक कुछ आइटम रखते हैं, ठीक है, तो उन आइटम को रखने के बाद क्या होता है, सिर्फ हम टॉप से ही उस आइटम को निकाल सकते हैं, ना कि बीच में से, ना कि जो सबसे पहले डाला था वो। तो आपने जो सबसे ऊपर रखा है वो आपको
टॉप से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका बेसिक इम्प्लीमेंटेशन क्या है? द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड लिफो। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है लिफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लिफो का फुल फॉर्म क्या है। जो एकदम बेसिक क्वेश्चंस जब एग्जामिनर करता है तो आपको ये पता होना चाहिए कुछ, जैसे एडीटी क्या है, एडीटी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो वन लाइनर्स में आप इनको फिंगर टिप्स पे काउंट करके याद कर सकते हैं कि हाँ ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको हमें पता होना ही चाहिए। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो को कहते हैं। ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन स्टैक फॉलो करता है। तो क्या होता है? द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इज कॉल्ड लिफो टू डेमोन्स्ट्रेट द वे इट एक्सेसेस डेटा। मतलब जो ये लिफो है एक इम्प्लीमेंटेशन है स्टैक का, ये बताता है कि हम हमारे डेटा को स्टैक के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मतलब यूज कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो यूज करेंगे हम किस कॉन्सेप्ट से? लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब इसको किस तरह से आगे और देखते हैं। तो अगला है हमारा बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बेसिक ऑपरेशन है जिसको हम कहेंगे इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे 3 बेसिक ऑपरेशन है जिनको हम इंसर्टिंग, डिलीटिंग और डिस्प्लेइंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्टिंग एन आइटम इनटू स्टैक क्या कहलाएगा? डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में पुश। दूसरा, डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम द स्टैक क्या कहलाएगा? डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में पॉप। तीसरा, डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक क्या कहलाएगा? डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में पीक और टॉप। ठीक है, हम जैसे कहते हैं ना कि हम किसी चीज को देख रहे हैं, वी आर पिकिंग समथिंग इन द बकेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई चीज डिस्प्ले करवानी है तो वो पीक और टॉप कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है टू यूज स्टैक एफिशिएंटली वी नीड टू चेक द स्टेटस ऑफ द स्टैक एज वेल। भाई जब आपके पास कोई स्टैक है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या नहीं है, तो हम जब उस स्टैक को यूज़ कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है कि भाई इसके अंदर कुछ एलिमेंट है या नहीं है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक बकेट है, उस बकेट के अंदर कुछ प्लेट्स हैं। ठीक है, अगर मैं उस बकेट को फुल भर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे उस बकेट को यूज़ लेना है, और अगर मैंने उस बकेट को फुल भर दिया, ठीक है, तो मुझे चेक तो करना पड़ेगा अगर मुझे यूज़ लेना है और भी उस बकेट का। तो अगर वो फुल है तो मुझे खाली करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सपोर्टिंग ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के ऊपर जो आपको उस स्टैक के ऊपर परफॉर्म करके बताते हैं कि भाई ये खाली है कि नहीं है, ये भरा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के सपोर्टिंग फंक्शंस हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। नंबर 1 पे है पीक, नंबर 2 पे है इज फुल, और यहाँ पे नंबर 3 पे है इज एम्प्टी। तो पीक हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया ही था ऊपर। तो यहाँ पे पीक क्या कह रहा है? पीक गेट द टॉप डेटा एलिमेंट ऑफ स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है, यानी हमारे स्टैक के अंदर जो भी टॉप डेटा एलिमेंट है, ठीक है ना, उसको रिटर्न करता है बिना रिमूव किए हुए। ठीक है, दूसरा है इज फुल। इज फुल नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अगर हमारे पास एक स्टैक है, अगर वो फुल है तो हमें बता दे। दूसरा है इज एम्प्टी। अगर हमारे पास एक स्टैक है जो खाली है, अगर हमें चेक करना है कि ये खाली है या नहीं, तो हमें बता दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे सम रियल लाइफ एग्जाम्पल स्टैक के क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है एक स्टैक ऑफ बुक। हमने रियल लाइफ में कितनी बार स्कूल लाइफ के अंदर, कॉलेज लाइफ के अंदर, या हमारे घर पे भी हम बहुत सारी बुक्स का या बहुत सारी कॉपीज़ का, नोटबुक्स का एक स्टैक बनाते हैं। तो आप इसको एक स्टैक कह सकते हैं। दूसरा स्टैक ऑफ कार्ड्स। हमने ताश, ऊनो वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बचपन में खेली हैं, हम आज भी खेलते हैं, तो हम हमेशा उसका एक स्टैक बनाते हैं, एक बंडल बनाते हैं। तो ये भी एक स्टैक का एग्जांपल। हमने बकेट का भी यहाँ पे बात किया। तो देखो बकेट जब एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं तो वो भी एक स्टैक कहलाएंगी। हमारे घर में जब कभी कुर्सियाँ होती हैं या हम पार्टी के अंदर बहुत सारी कुर्सियों को एक साथ रखते हैं, तो यहाँ पे देखो इस जो सारी जो चेयर्स है एक के ऊपर एक रखी, तो ये भी क्या कहलाएंगी? स्टैक कहलाएंगी। फिर आ जाओ किचन के अंदर, जब हम प्लेट्स को एक के ऊपर एक रखते हैं, रेस्टोरेंट में हम काफ़ी प्लेट्स को देखते हैं, तो ये भी एक स्टैक का एग्जांपल है। बिस्किट्स भी आप जब कभी ओपन करते हैं उसका रैपर, तो अंदर क्या होता है?
एक हॉरिजॉन्टल स्टैक होता है, डिस्क को अगर आप खड़ा रखोगे तो वर्टिकल स्टैक हो जाएगा, यूं रखोगे तो हॉरिजॉन्टल स्टैक हो जाएगा। यहाँ पे जो ये लास्ट पिक है ये टावर ऑफ हनोई कहलाती है। ये एक कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल गेम है कि आपको ये जो रिंग्स हैं स्टैक में जो पड़ी हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 पिलर दे दिए जाते हैं और आपको इस तरह से ये रिंग्स निकालनी है कि इनका जो फॉर्म है वो ना बिगड़े। तो ये भी एक स्टैक है, मतलब एक स्टैक का गेम कह लो, ठीक है। यहाँ पे आपका माइंड लगेगा कि भाई कौन सी वाली प्लेट में किस वाले पिलर में रखूँ और उस पिलर से निकाल के मैं वापस से यही वाला फॉर्म लास्ट पिलर के अंदर कैसे बनाऊँ। मतलब ये पिरामिड आपको एज इट इज किसी दूसरे पिलर में बनाना है, ठीक है, बिना कंफ्यूज हुए। तो ये भी एक स्टैक है। तो ये टावर ऑफ हनोई इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक कैसा होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आप स्टैक का एक एग्जाम्पल ग्राफिकली डिजाइन बना के दिखाएं, ठीक है, मतलब एक डायग्राम बना के दिखाएं, जो कि आता है स्टैक के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। और जब भी आप किसी बड़े क्वेश्चन को अटेंड करते हैं तो याद रखो डायग्राम इज मस्ट। आप किसी भी थ्योरेटिकल चीज़ को जब समझा रहे होते हैं तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ता है, ताकि एग्जामिनर जब आपका वो पेपर चेक कर रहा होता है तो आपकी उसकी नज़र जो है सीधे डायग्राम पे जाती है और वो ये देखता है कि हाँ उसने डायग्राम बनाया, मतलब उसको समझ में आता है और वो डायग्राम सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने स्टैक बनाया, जैसे कि ये जो पहली वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये भी एक स्टैक है। अब इसमें बहुत सारे क्या है, डेटा एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। वो ऑपरेशन क्या है, पुश, मतलब बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स इस स्टैक के अंदर पुश कर रहा है, मतलब इसको फिल कर रहा है, ठीक है, उस स्टैक को फिल कर रहा है, मतलब बकेट को भर रहा है। मतलब एक एलिमेंट लिया है हमने, एक साइज लिया है, उस साइज को फुल कर रहा है अलग अलग एलिमेंट से। दूसरा देखो यहाँ पे स्टैक है, वो क्या कर रहा है, दूसरा ऑपरेशन लगा रहा है। वो ऑपरेशन क्या है, पॉप का ऑपरेशन है, मतलब उन एलिमेंट्स को उस स्टैक में से निकाल रहा है, उन एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो पहला ऑपरेशन बेसिक वाला क्या हो गया, हमने जो पहले पढ़ा था पुश वाला, और दूसरा क्या है, पॉप वाला। तो पुश मतलब इंसर्टिंग हो गया और पॉप मतलब क्या हो गया, डिलीटिंग हो गया, रिमूविंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पुश और पॉप 2 बेसिक ऑपरेशन है किसके, स्टैक के। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, जैसे कि आप मान लो ये वाला डेटा एलिमेंट, ये स्टैक आप जस्ट इमेजिन करो कि ये खाली है, ठीक है, और ये वाला डेटा एलिमेंट, ठीक है, इस डेटा एलिमेंट को हमने सबसे पहले डाला, ठीक है, इस डेटा एलिमेंट को हमने सबसे पहले डाला। उसके बाद ये जो सेकंड नंबर वाला है एलिमेंट, जस्ट वेट, हाँ, सो देखो ये है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब इस फर्स्ट एलिमेंट को हमने सबसे पहले डाला, उसके ऊपर हमने ये भी डाला, ये भी डाला, ये भी डाला, ये भी डाला, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा स्टैक क्या हो गया, यहाँ पर फुल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमें कोई एलिमेंट को पॉप करना होगा, मतलब रिमूव करना होगा या निकालना होगा, तो क्या होगा, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट था ये वाला, ठीक है, ये सबसे पहले निकाला जाएगा। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब भाई ये वाले भाई साहब सबसे लास्ट में गए थे और इन्हीं को सबसे बाद में निकाला जा रहा है, मतलब सॉरी सबसे लास्ट में गया और इसको सबसे पहले निकाला जा रहा है, ठीक है। आपने कई बार ऐसी सिचुएशन देखी होगी कि भाई मैं लास्ट में गया और मुझे सबसे पहले वो चीज़ मिल गई और मैं तो फ्री हो गया। तो वो एक नॉर्मल सा एग्जांपल है स्टैक का। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे इसको, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या काम करता है स्टैक, किस इंप्लीमेंटेशन पे चलता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी सबसे लास्ट में डाली होगी, भाई आप अगर एक बकेट लेते हैं, ठीक है, एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स, उसके अंदर आपने 5 बुक्स डाली, ठीक है, तो बुक नंबर 1 होगी वो सबसे नीचे होगी, बुक नंबर 2 क्या होगा, बुक नंबर 2 बुक नंबर 1 के ऊपर होगी, फिर बुक नंबर 3 2 के ऊपर होगी, बुक नंबर 4 3 के ऊपर होगी, और जो बुक नंबर 5 है वो 4 के ऊपर होगी। तो जो नंबर 5 की जो बुक है वो लीफो वाले कॉन्सेप्ट को अपनाती है, मतलब स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशन है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम सबसे पहले कौन सी वाली बुक निकालेंगे, नंबर 5 वाली। और अगर हमें नंबर 1 वाली बुक निकालनी है तो हम सबसे पहले नंबर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम थ्योरेटिकली भी याद करना है, जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे स्टैक के तब भी इस डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा। अगला आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक के अंदर एक एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो
एक स्टैक है, ठीक है। उस स्टैक के अंदर हमने कुछ नंबर्स को फिलअप किया है। वो नंबर्स हैं जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब देखो हमने क्या कहा था, स्टैक का एक ही एंड होता है और वो एंड क्या है, टॉप। मतलब एक ही जगह से आप डाल सकते हो, एक ही जगह से रिमूव भी कर सकते हो। मतलब इंसर्ट भी एक ही एंड से और डिलीट भी एक ही एंड से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो भी नंबर 1 है, ये जो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है, लास्ट वाला नंबर 1, ये सबसे पहले गया और इसके लिए हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो ये वाला जो नंबर 1 है ये इसको फॉलो करता है कि भाई जो नंबर 1 है आप आओगे सबसे लास्ट में, क्योंकि आप सबसे अंदर गए हो। क्यों? क्योंकि आप स्टैक के अंदर हो और स्टैक हमेशा किस पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले कौन निकलेगा, नंबर 5, ये वाला। और ये किस टर्मिनोलॉजी को फॉलो कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले को, ठीक है। तो हम जो भी एलिमेंट अंदर डालते हैं उसे हम कहेंगे पुश, और जो भी एलिमेंट बाहर निकालते हैं उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, पॉप। हमारे स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही एंड होता है, वो टॉप कहलाता है, और जो सबसे लास्ट में होता है एलिमेंट वो बॉटम के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नल, ठीक है, आपने देखा होगा ये यहाँ पे नल लिखा हुआ है। अब ये नल क्या है, ठीक है। ये जो स्टैक्स के एलिमेंट होते हैं ये सब आपस में एड्रेस को होल्ड करके रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबको आपस में एक दूसरे का एड्रेस होल्ड करके रखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे जो नंबर 1 है, ठीक है, ये नंबर 1 किसी दूसरे का एड्रेस होल्ड करके नहीं रखता, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट को पकड़ के नहीं रखता। भाई देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो नंबर 1 है, ठीक है, ये नंबर 1 के नीचे और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके पास किसी का एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो ये नल है, इसका जो पॉइंटर होगा ये नल की तरफ इशारा करेगा कि भाई मेरे पास और किसी का एड्रेस नहीं है, तो मैं लास्ट में आता हूँ, ठीक है। अब जो 2 है, ये जो हमारा नंबर 2 है, ठीक है, ये नंबर 2 नंबर 1 का एड्रेस होल्ड करेगा, ठीक है। ये नंबर 3 नंबर 2 का एड्रेस होल्ड करेगा, 4 3 का करेगा, 5 4 का करेगा। तो यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट होता है स्टैक के अंदर वो नल होता है, मतलब नल एड्रेस होल्ड करता है, और जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने से प्रीवियस वाले का एड्रेस होल्ड करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो हमने एक एरे लिया है, ठीक है। एरे का साइज क्या है, 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसके इंडेक्स लिखे हैं 0 से लेके 4। तो 0 से लेके 5 क्या हो गया, इसका साइज। तो हम यहाँ पे स्टैक को एक साइज के हिसाब से भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमने एक एरे लिया, उसका साइज दिया 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एरे जो है 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो आपने उस एरे के अंदर एलिमेंट्स डालना शुरू किए। सबसे पहले 5 डाला, फिर 6 डाला, फिर 9 डाला, फिर 2 डाला। अभी सबसे टॉप पे कौन सा है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला देखते हैं पीक इज एम्प्टी एंड इज फुल फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम पीक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्या कहता है पीक। तो पीक कहता है गेट द टॉप डेटा एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट, ठीक है। मतलब किसी भी एलिमेंट को वो बिना रिमूव, जो टॉप पे बैठा है, ठीक है ना, उसको बिना रिमूव किए उसको रिटर्न करेगा। इस फुल आपको हमने बताया था कि वो क्या करता है, चेक करता है कि स्टैक फुल है कि नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी क्या करेगा, इज एम्प्टी चेक करता है कि हमारा स्टैक खाली है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, हम उसे पढ़ लेते हैं। ऑल द टाइम्स वी मेंटेन अ पॉइंटर टू द लास्ट पुश्ड डेटा ऑन द स्टैक। हमने बात की थी इससे पहले नल वाली, कि हमेशा हम एक पॉइंटर को मेंटेन करके चलते हैं। जो भी हम डेटा, जो भी एलिमेंट को हम स्टैक के अंदर डाल रहे हैं, तो उस स्टैक के अंदर जब किसी एलिमेंट को हम डालते हैं तो उसके साथ हम एक पॉइंटर भी मेंटेन करते हैं, और वो ये बताता है कि भाई इससे पहले वाला जो एलिमेंट है वो इसमें है कि नहीं। मतलब जो भी एलिमेंट हम डालेंगे उससे पहले वाले का एड्रेस उसके पास होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एज दिस पॉइंटर ऑलवेज रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ स्टैक। तो जो भी एलिमेंट होगा उसके पास एक पॉइंटर होगा, और वो पॉइंटर क्या बताएगा कि भाई इसके ऊपर कौन सा वाला एलिमेंट है, ठीक है। द
टॉप पॉइंटर प्रोवाइड टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक विदाउट एक्चुअली रिमूविंग इट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पीक की थोड़ी सी एल्गोरिथम और थोड़ी सी फंक्शन के हिसाब से फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे पीक का एक एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर के बारे में के अंदर पढ़ा ही था कि एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, एक स्टेप्स बाय स्टेप एक लॉजिक होता है जो हम फॉलो करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पे पीक के बारे में हम देखते हैं। पीक का जो प्रोसीजर, इसने सबसे पहले क्या बोला है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा पीक के फंक्शन को हम स्टार्ट करेंगे, फिर स्टैक का टॉप रिटर्न होगा। ठीक है, कि भाई जो भी एलिमेंट है जो टॉप पे पड़ा है उसकी वैल्यू रिटर्न होगी उस एलिमेंट की, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस ऑपरेशन को मतलब पीक को एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था प्रोसीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर हमने एक फंक्शन के हिसाब से देखा था कि भाई हम एक किसी भी चीज़ को करने का एक प्रोसेस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस पीक फंक्शन का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको प्रोसीजर कहा गया है। अब उसको अगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कैसे होता है, हमने सी लैंग्वेज को पढ़ा है 11th में काफ़ी अच्छे से, तो आप इस चीज़ से फैमिलियर होंगे। ये इंट क्या है, ये एक रिटर्न टाइप है। ठीक है, उसके बाद पीक क्या है, एक फंक्शन का नाम है, और वो फंक्शन कौन सा, सपोर्टिव फंक्शन है स्टैक का। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी बॉडी के अंदर रिटर्न करवा रहे हैं स्टैक के टॉप एलिमेंट को। ठीक है, तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है पीक की, आप अब तक जान गए होंगे कि पीक क्या करवाता है, स्टैक के टॉप एलिमेंट की वैल्यू को रिटर्न करवाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा ये स्टैक जो है ये एक एरे का नाम है, और अंदर क्या है, टॉप, मतलब इस टॉप के अंदर उसकी इंडेक्स पोजीशन होगी जो हम प्रिंट करवाएंगे, जो हम रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस फुल, अब देखिए इस फुल का एल्गोरिथम क्या कहता है। सबसे पहले हम इस फुल को स्टार्ट करेंगे, वो क्या करेगा कि इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्सिमम साइज, अगर हमारी एरे का साइज 5 है, ठीक है, और वो 5 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी वित्त ही हैं, ठीक है, तो अब बराबर हो जाएगा दोनों का। मतलब इस फुल का काम क्या है, चेक करना कि भाई हमारा जो स्टैक है फुल है कि नहीं है। अगर साइज 5 है और वो बराबर बता दे कि भाई हाँ भाई इसके अंदर 5 एलिमेंट ऑलरेडी पड़े हैं, तो क्या करेगा, वो रिटर्न ट्रू कर देगा, वरना तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो अगर उसने रिटर्न ट्रू कर दिया, ठीक है, तो आप अपने स्टैक के अंदर और एलिमेंट्स नहीं डाल सकते। अगर उसने फॉल्स कर दिया मतलब उसके अंदर जगह है। ठीक है, मतलब रिटर्न फॉल्स, आप उसको मैसेज शो करवा सकते हो कि हमारे स्टैक में जगह है, मतलब फॉल्स, ये बता देगा फुल नहीं है। इस फुल का मतलब ये है कि आपको सिर्फ फुल और नॉट फुल बताना है। ठीक है, उसके बाद एंड प्रोसेस। उसके बाद अगर सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे ये एक बूल फंक्शन है, बूल मतलब ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो हमने इसका रिटर्न टाइप क्या किया है, बुल किया है। सी में सपोर्ट नहीं करता है, आंस की सी के अंदर सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस फुल क्या करेगा, इस फुल में देखो हमने कोड क्या किया है, इफ जो हमारा टॉप है, ठीक है, मैक्सिमम साइज में हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या वैल्यू डाल रखी होगी 5। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर 5 पड़ा होगा, तो जो हमारा टॉप है, ये टॉप क्या है, हमारे स्टैक का नंबर है। ठीक है, इस टॉप में एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर हमारा टॉप 5 के बराबर हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है, तो क्या कर दे, रिटर्न ट्रू कर दे, वरना रिटर्न फॉल्स कर दे। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर हमने एक कंडीशन डाल दी कि हमारे पास एक बकेट है, उस बकेट के अंदर 5 बुक्स हैं, ठीक है, और 5 बुक्स अगर जैसी हो जाए तो उस बकेट को हटा लो। ठीक है, मतलब बता दो कि भाई ये फुल है। ठीक है, हम इस बकेट को आगे यूज नहीं करेंगे। अगला हम देखते हैं इज एम्प्टी। इज एम्प्टी एल्गोरिथम क्या बताएगा, फुल का उल्टा, मतलब ये खाली है कि नहीं। तो इसका प्रोसीजर हम देखते हैं। प्रोसीजर में क्या बोलता है, बिगिन करेंगे इस एम्प्टी को, क्या बोल रहा है, अगर टॉप लेस देन 1 है, ठीक है, तो क्या कर दे, रिटर्न ट्रू कर दे, वरना तो रिटर्न फॉल्स कर दे और प्रोसीजर को एंड कर दे। अगर हमारे स्टैक का साइज मान लो 10 है और उसके अंदर 10 - 1 कितना होगा, 9 होगा, तो अगर हमारे स्टैक का जो साइज है 9 है तो वो अभी भी एम्प्टी है, मतलब उसमें हम कुछ और डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी है, वी इनिशियलाइज टॉप एट -1 एज इंडेक्स इन एरे स्टार्ट फ्रॉम 0, सो वी check if the top is below 0 और -1 to determine if the stack is empty। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और हम जैसे मान लो 10 का साइज है हमारे स्टैक का। ठीक है, 10 का साइज है, तो 10 का साइज हम कैसे लिखेंगे, 0 to 9 = 10 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 0 to 9 10 होता है, तो -1 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
9 का साइज है, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अगर स्टैक का साइज 8 है, 9 नहीं है, 9 होगा तो क्या होगा, इस फुल वाला फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक है, अगर 9 की जगह 8 है मतलब माइनस 1 करके रखेंगे तो हम क्या समझेंगे कि भाई हाँ स्टैक का एम्प्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोडिंग के थ्रू कैसे समझेंगे कि भाई हमने एक फंक्शन बनाया है इज एम्प्टी। ठीक है, ये बूल इसका रिटर्न टाइप है। तो यहाँ पे हमने कोडिंग में क्या डाला है कि अगर हमारा टॉप इक्वल टू माइनस 1 दिखा रहा हो तो रिटर्न ट्रू कर दे, वरना तो फॉल्स कर दे। ठीक है, आगे चलते हैं पुश ऑपरेशन के थ्रू। अभी हमने दो बेसिक ऑपरेशन के बारे में थ्योरेटिकली पीछे देखा, डायग्राम भी देखा उसका कि वो किस तरह से पुश कर रहा है, पॉप कर रहा है। तो यहाँ पे पुश ऑपरेशन के बारे में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ न्यू डेटा एलिमेंट ऑन टू स्टैक इज नोन एज पुश ऑपरेशन। कि भाई अगर आप किसी स्टैक के अंदर कोई चीज़ को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, उस स्टैक के अंदर, तो वो पुश ऑपरेशन कहलाएगा। कैसे, इसमें 5 स्टेप दिए हमने। देखो क्या बोल रहा है, पहला स्टेप, चेक इफ द स्टैक इज फुल। सबसे पहले हम सपोर्टिव ऑपरेशंस को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इस फुल वाला फंक्शन यहाँ पे लग जाएगा कि भाई स्टैक फुल है कि नहीं। अगर फुल, इफ सेकेंड वाला स्टेप क्या बोल रहा है, इफ द स्टैक इज फुल प्रोड्यूस एन एरर और एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेप बोल रहा है कि अगर स्टैक फुल है तो आप एग्जिट हो जाएंगे, आप डेटा एलिमेंट नहीं डाल पाएंगे। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, इफ द स्टैक इज नॉट फुल, अगर आपका स्टैक फुल नहीं है, ठीक है, तो क्या कर दो, जो आपका टॉप है, मतलब मान लो आपके स्टैक में 3 है, 1, 2 और 3, ठीक है, और आपका साइज 5 का है, तो 3 तक भरें। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अगला एलिमेंट इंक्रीज कर दो, मतलब टॉप पे एक और एलिमेंट डाल दो। ठीक है, मतलब नई नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस के ऊपर एक और एलिमेंट डाल दो। फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है, ऐड डेटा एलिमेंट टू द स्टैक लोकेशन वेयर टॉप इज पॉइंटिंग। ठीक है, अब इज भाई देखो भाई डेटा भी तो सही जगह पे जाके इंसर्ट होना चाहिए ना। तो भाई जो थर्ड नंबर के ऊपर हमें फोर्थ नंबर डालना है, ठीक है, मतलब थर्ड लोकेशन के ऊपर आ रही है फोर्थ लोकेशन, और फोर्थ के ऊपर हमें कोई नंबर डालना है, कोई डेटा डालना है, तो उसको हम थर्ड के पास जो पॉइंटर है, ठीक है, वो बताएगा कि भाई फोर्थ नंबर पे आपको डालना है। फिर 5वां स्टेप है कि भाई अगर जब आप डाल दो तो उसके बाद क्या, सक्सेस रिटर्न कर दो, मतलब एक सक्सेस मैसेज जो होता है कि आपका डेटा इंसर्ट हो गया है, वो हम डिस्प्ले करवा देंगे। उसके बाद आता है इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए, आपने एक स्टैक लिया है, ठीक है, उसके अंदर 4 आइटम ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो आपने जो एलिमेंट नंबर 5th है, उसके अंदर एक वैल्यू पड़ी है ई। ठीक है, तो जो 5th एलिमेंट है हम उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो पुश करने के बाद देखो ABCD, ठीक है, ABCD जो एलिमेंट है वो उस स्टैक में जा चुके हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल में हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे समझा है कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा है void push, ठीक है, और ये एक वेरिएबल ले रहा है। ठीक है, इस वेरिएबल में क्या होगा, डेटा जो भी हम एलिमेंट डालना चाहते हैं, मान लो हमने 100 डालना है, ठीक है, तो वो 100 इस डेटा में पड़ा होगा। फिर हमने यहाँ पे इस फुल वाली फंक्शनैलिटी लगाई है, ठीक है, कि अगर स्टैक फुल नहीं हो तो क्या करें, फुल नहीं हो, ये फुल नहीं हो कैसे पता चल रहा है, ये यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर स्टैक फुल नहीं हो तो आगे क्या करें, जो टॉप है, टॉप के अंदर भाई देखो, अब ये जो टॉप है ना, इस टॉप के अंदर ऑलरेडी मान लो 50 पड़ा है। ठीक है, इस 50, ठीक है, सॉरी 50 नहीं, मतलब ये टॉप है, टॉप में क्या पड़ी है, पोजीशन पड़ी है। ठीक है, पोजीशन नंबर 3। ठीक है, अब 3 के बाद हमें 4th पोजीशन पे डेटा डालना है, तो क्या कर रहा है, 3 + 1 क्या हो गया, ये हमारी 4th पोजीशन हो गई। अब इस 4th पोजीशन को कौन होल्ड कर रहा है, टॉप। ये जो 4 है ये टॉप के अंदर पड़ा होगा, टॉप वेरिएबल के अंदर 4 स्टोर हो गया है। अब क्या कर रहा है, आपके जो एरे का नाम है वो स्टैक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एरे के स्टैक एरे नाम के वेरिएबल में 4थी पोजीशन में आपका डेटा डाल दो। और यहाँ पे डेटा में हमने क्या हुआ था कि यहाँ पे इसमें 100 रख देते हैं, तो ये 100 क्या कहाँ चला जाएगा, स्टैक की 4th पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, और अगर सब कुछ सही होता है तो ये इंसर्टिंग हो जाएगी। अगर कुछ गलत होता है कि मान लो स्टैक फुल है, ठीक है, तो क्या बोलेगा यहाँ पे, कुड नॉट इंसर्ट डेटा, स्टैक इज फुल। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या बोलता है, पॉप ऑपरेशन मतलब किसी एलिमेंट को रिमूव करना। आपके पास एक स्टैक है, वो यहाँ तक फुल हो चुका है, अब यहाँ से अगर आपको कुछ एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है, तो वो ऑपरेशन पॉप का काम है। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, एक्सेसिंग
द कंटेंट while रिमूविंग इट फ्रॉम स्टैक, मतलब आप कोई कंटेंट को, कोई एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, हटाते वक्त, ठीक है, इज नोन एज पॉप ऑपरेशन। ठीक है भाई, आपके पास एक बकेट है, उसमें जो लास्ट वाली जो बुक पड़ी है, उस लास्ट बुक को अगर आपको हटाना है तो सबसे पहले आप उसे एक्सेस करोगे, फिर ही हटा पाओगे ना। अगर रियल लाइफ में भी एक बॉक्स है और उसके अंदर एक बुक पड़ी है, ठीक है, तो बुक को पहले आप पकड़ोगे फिर ही तो हटा पाओगे, बिना पकड़े कैसे हटा लोगे। ठीक है, तो वही चीज है। तो आगे क्या बोल रहा है, इन एन एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉप ऑपरेशन the data element is not actually removed, instead top is decremented to a lower position in the stack to point the next value। तो जो क्या होता है, हम एरे के अंदर क्या करते हैं, जो टॉप जो एलिमेंट होता है उसको एक्चुअली रिमूव नहीं करते, हम एक स्टेप लोअर मतलब डिक्रीमेंट कर देते हैं, मतलब जो उसका इंडेक्स पोजीशन है एक स्टेप नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो जो एलिमेंट होता है वो वहाँ से हट जाता है। भाई आपका मतलब आप क्या बोल रहे हो कि भाई हमें एक एलिमेंट नीचे जाना है, ठीक है, मतलब पॉप करना है, ठीक है, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भाई 5 का अगर आपका स्टैक है, ठीक है, और हमें जाना है 4th नंबर पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली 5 वाला हटाना पड़ेगा और हटा के निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टेप हमें नीचे लेना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे इसके स्टेप्स क्या है, पहला क्या बोल रहा है, चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी। पॉप तभी कर पाओगे जब आपका एम्प्टी है। ठीक है, उसके बाद इफ द स्टैक इज एम्प्टी प्रोड्यूस एन एरर। अभी खाली है तो भाई खाली है तो कोई डेटा आइटम निकालोगे कैसे, अगर एक डब्बा खाली है, ठीक है, तो बुक निकालोगे कैसे, क्योंकि उसमें बुक तो है ही नहीं। ठीक है, वही बात होगी ना कि अगर आपका स्टैक ही खाली है तो आप एलिमेंट क्या निकालोगे, कौन सा डेटा निकालोगे। आपके भाई पेन ड्राइव के अंदर कोई डेटा ही नहीं पड़ा तो आप कौन सा डेटा निकालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है ना, तो अगर आपका स्टैक खाली है तो क्या एक एरर दे दे। सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है कि एक एरर दे दे, ठीक है, कि भाई स्टैक खाली है आपका। अगर खाली नहीं है, इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो हम उस डेटा के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उसको टॉप पॉइंट करके रिमूव कर सकते हैं। फिर स्टेप नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिक्रीज द वैल्यू बाय 1, मतलब जो टॉप जो आपका इंडेक्स होल्ड करके रख रहा है, टॉप जो है क्या है, ये जो टॉप है ना, बार बार जो ये टॉप आ रहा है, ये एक क्या है, वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे एरे की, हमारे स्टैक की इंडेक्स होगी। तो उस इंडेक्स को 1 से माइनस कर दे और फिर माइनस करने से क्या होगा, हम उस इंडेक्स उस लोकेशन पे चले जाते हैं, है ना। 5 है, अगर 5 से मैं 2 निकालूंगा तो किस लोकेशन पे पहुंचूंगा, 3 नंबर पे पहुंचूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम अलग अलग लोकेशन पे जाके उस एलिमेंट को निकाल रहे हैं। फिर आता है स्टेप नंबर 5, वही एक ग्रीटिंग मैसेज या एक सक्सेस मैसेज आप काम कंप्लीट होने के बाद शो कर देते हैं। अगला आता है हमारा फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने पुश का देखा था, तो यहाँ पे पॉप का भी है। हमने 5 एलिमेंट डाले थे A B C D एक स्टैक के अंदर, तो यहाँ पे हमने E को निकाला है। पहले क्या किया, E को इंसर्ट किया था, अब E को हमने निकाला है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो गया। आपको ऐसे डायग्राम बनाने हैं तो हमने E को निकालते हुए दिखाया, तो ये पॉप ऑपरेशन का है। अगर आप इसका एक एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे, अगर जैसे मान लो अगर जब बड़े नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम्पल, ये जो डायग्राम, ये सब कुछ थ्योरी वगैरह सब एक साथ लिखनी होती ताकि आप गुड मार्क्स एग्जामिनर से ले सकें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया पॉप करके, इंट के अंदर डेटा होगा, मान लो कि हमारे पास एक 50 है। ठीक है, हमें 50 को निकालना है। याद रखना, इस बार हम निकाल रहे हैं, पहले हमने 100 को डाला था, याद है। तो यहाँ पे 50 को हम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना था, हमारे स्टेप 1 के अंदर कि चेक करेंगे कि भाई एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी होगा तो क्या करेगा, वो सीधा का सीधा निकल जाएगा। ठीक है, मतलब एग्जिट हो जाएगा कि भाई स्टैक तो एम्प्टी है, तो मैं डेटा निकालूँ क्या, ये 50 निकालूँ कहाँ से। ठीक है ना, 50 तो उसमें ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, तो इज एम्प्टी चेक करेगा। अगर वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर स्टैक के अंदर कुछ डेटा है, तो वो क्या परफॉर्म करेगा, ये वाला डेटा के अंदर क्या कर रहा है, आपका जो एरे है वो है स्टैक। एरे का नाम क्या है, स्टैक। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन होगी। ठीक है, कि मान लो पोजीशन, और ये पोजीशन कौन सी होगी, सबसे ऊपर वाली, क्योंकि स्टैक के अंदर हम ऊपर से ही निकाल सकते हैं। एक डब्बे में से जो पहली बुक निकलेगी, ठीक है, वो पहली वाली निकलेगी जो आपने लास्ट में डाला है, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे ऊपर रखा था हमने लास्ट में, वही सबसे पहले निकलेगा। तो भाई हमारी ये क्या बोल रहा है, पोजीशन बता रहा है। तो हमारी जो इंडेक्स पोजीशन है यहाँ पे 4 होगी, क्योंकि हमारा एरे का साइज 5 है। तो ये जो 4th पोजीशन पे जो डेटा है, और डेटा क्या है 50, ठीक है, वो निकाल ले। और वो जैसे ही वो निकाल लेगा, ठीक है, उसको फिर बाद में क्या करेगा, टॉप -1। ठीक है, तो टॉप में हमारे पास 4 था, 4 के बाद अब 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगी और ये वैल्यू
टॉप के अंदर सेव हो जाएगी और फिर उस डेटा को रिटर्न कर देगा। ठीक है, मतलब हमने क्या कर दिया, पॉप के थ्रू उस एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। ठीक है, मतलब 50 को एक्सेस कर लिया। ठीक है, उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे कि हमारे पास हमने ये जो लास्ट में क्या बोल रहा है, कुड नॉट रिट्रीव डेटा, तो ये कुड नॉट रिट्रीव डेटा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये यहाँ पे ये वाली लाइन को रन कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो स्टैक होता है रियल लाइफ में कहाँ कहाँ, मतलब इसकी किस किस एप्लीकेशन में ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, स्टैक कैन बी यूज इन एक्सप्रेशन इवेल्यूएशन। ठीक है, एक्सप्रेशन जैसे होते हैं ना कि भाई पहले आपको ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि बॉर्ड मास में हम सॉल्व करते हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अलग अलग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक स्टैक ही है, एक तरीके का स्टैक ही है। ठीक है, तो दूसरा क्या बोल रहा है, स्टैक कैन बी यूज टू चेक पैरेंथेसिस मैचिंग इन एक्सप्रेशन। ठीक है, कि भाई राउंड ब्रैकेट, ये भी राउंड ब्रैकेट। ठीक है, पहला राउंड ब्रैकेट ये है, दूसरा राउंड ब्रैकेट ये है। ठीक है, तो पहले ये वाला आपको लगाना है, फिर दूसरा ये वाला आपको लगाना है। तो स्टैक क्या करेगा, पहले इसको चेक करेगा कि भाई इस बंदे ने ये लगाया कि नहीं लगाया, फिर इसको चेक करेगा। ऐसा थोड़ी कि भाई जो क्लोजिंग वाला वो पहले चेक कर ले और जो ओपनिंग वाला वो बाद में चेक करे। तो एक स्टैक का फॉर्म है, पहले ओपनिंग वाला चेक करेगा, फिर क्लोजिंग वाला। जैसे मान लो आप किसी लाइन के ऊपर डबल कोट्स लगाते हो, ठीक है, तो पहले ओपनिंग डबल कोट्स, फिर क्लोजिंग डबल कोट्स। ठीक है, तो ये आप स्टैक के थ्रू ही संभाल रहे हो। ठीक है, तो भाई पहले ओपनिंग वाला आएगा, फिर क्लोजिंग वाला आएगा। तो इसी तरीके से आप ऐसे एप्लीकेशंस को कंप्यूटर में अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं स्टैक का जो प्रोग्राम है वो यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इसने बताया पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए। दूसरा आता है कि ये कन्वर्जन के लिए काम आता है। कुछ एक्सप्रेशन होते हैं ना, हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन किस तरह के होते हैं, जैसे कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स टू इनफिक्स। तो ये हम बाद में लेटर वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, किस तरह से कन्वर्जन होता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर आपको एग्जामिनर पूछ भी सकता है, एग्जाम में भी आते हैं। इस साल भी आए थे 2020 के कंप्यूटर साइंस के जो आपका आईटी का पेपर था, उसके अंदर भी 1 नंबर में पूछे गए थे कि भाई इस वाले एक्सप्रेशन को आपको पोस्ट फिक्स से इनफिक्स करना है, इनफिक्स से प्रीफिक्स करना है, प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स करना है। ठीक है, तो आप ये इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स का तो समझ लीजिए कि ये पक्का है, एग्जामिनर पूछेगा वाइवा के अंदर या फिर 1 नंबर में आएगा। ठीक है, चौथा क्या बोल रहा है, स्टैक कैन बी यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है आज के टाइम पे। कौन से डेटा को किस तरीके से किस तरह से रखना है, तो वो हम स्टैक के थ्रू कर सकते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन बैक ट्रैकिंग। अब ये बैक ट्रैकिंग क्या होती है, एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो ये भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर योर फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम अगले क्लास के अंदर कुछ टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स, जिसके अंदर इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स नोटेशंस को हम डिस्कस कर लेंगे, बैक ट्रैकिंग को, मेमोरी मैनेजमेंट को, और जो नया है हमारे लिए एक और डेटा स्ट्रक्चर वो है क्यू। तो क्यू क्या होता है, उसके भी कुछ बेसिक ऑपरेशन है स्टैक की तरह, उसके भी कुछ सपोर्टिव ये ऑपरेशंस है स्टैक की तरह। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसको समझें। अगर आपको कोई डाउट है या आपको नहीं समझ में आ रही कोई चीज़, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।